खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 22 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के गिरोह की मौजूदगी की इत्तला मिली। फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को घेरे में ले लिया। फायरिंग के तबादले में 22 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बनू में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले के बाद फजा सोगवार। FC हेडक्वार्टर पर हमले का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दों ने मुल्क की सालमियत और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर पर हमला किया। हमले में 3 जवान शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान में हमले के लिए एक बार फिर अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। हमले में मुलविस 3 खुदकुश बमबार अफगान शहरी निकले। खुदकुश धमाके में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अस्पताल में जख्मी FC एहलकारों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे हौसले पे नहीं होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाज जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की? इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का इंतजार करें। इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो हमारे पास आएँ। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि मॉनिटरिंग अफसर के पास सिर्फ 50,000 रुपये जुर्माने का इख्तियार है। वज़ीर आला के वकील ने दलाइल में कहा कि दोबारा ज़ाब्ते खिलाफ की खिलाफ वर्जी हो तो इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी कर सकता है। बानी PTI के एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का जवाब सामने आ गया। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी के एक्स अकाउंट की जेल से ऑपरेट होने की तरदीद कर दी। एक्स अकाउंट जेल से नहीं, बाहर से ही कोई ऑपरेट कर रहा है। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी की जेल से हिदायत ने माजी में कई मौक़े में मुआशरे में तशद्दुद को हवा दी। कहा कि बानी PTI जेल में सख्त सर्विलेंस में है। बानी और उन पर ताइनात स्टाफ को मुस्तकिल सर्च किया जाता है। बानी के पास मोबाइल फ़ोन समेत कोई ममनुआ चीज़ मौजूद नहीं। अडियाला जेल के अंदर और बाहर मुल्का एरिया में मोबाइल सिग्नल्स बंद होते हैं। जेल रूल 265 कैदी बानी PTI को सियासी गुफ्तगू से रोकता है। बानी को सिर्फ जेल रूल्स या अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलियात मुयस्सर हैं। PTI रहनुमा शिबली फराज अदम हाजिरी पर 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ 28 फरवरी जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केसेस की समाअत। साबिक वज़ीर कानून राजा बशारत और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने पेश होने वाले मुल्जिमान की हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी रोक दी। अगली समाअत में बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी, दिफाई और दीगर शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी स्ट्रेटजिक अस्करी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। सऊदी अस्करी क़यादत का मुश्तरका ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने का अज़्म। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से भी मुलाकात। पाकिस्तान का सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अज़्म का इरादा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में एजुकेशन, माहौलियात, जंगलात और स्पोर्ट्स के शोबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। मेहनत कशों को घर बनाने के लिए अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कर्ज दिए जाएंगे। पंजाब में मजीद 100 एयर क्वालिटी सिस्टम तमाम अजला में अगले साल तक नस्ब करने का हदफ मुकर्रर। पंजाब को
सरसब्ज बनाने के लिए रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहर किनारे शजरकारी के इक़दामात की हिदायत। सूबाई हुकूमत के अरबों रुपए के बकाया जात अब भी विफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। कबायली अज़ला को उनका हक दिलाने की कोशिश जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 22 ज़िला महमद के अमायतीन के वक्त की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि अमन बहाली के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। अमन हमारा सबसे बड़ा मसला और पहली तरजीह है। दुनिया भर में आज ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। ख़वातीन को तालीम, हुनरमंदी और मुआशी खुद मुख्तारी से बाख्तियार बनाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आइन पाकिस्तान बड़े वाज़ेह अल्फाज में ख़वातीन की इज़्ज़त और तकरीम की ज़मानत देता है। मुआशरे में ख़वातीन को बहुत सी सूरत हाल में इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। हुकूमत पाकिस्तान ख़वातीन के कानूनी तहफ़्फ़ुज़, उनकी इंसाफ तक रसाई के लिए कोशिश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा कि ख़वातीन के खिलाफ हर तरह का जुल्म रोकना इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम में मुआशरे के तबकात को फ़आल किरदार अदा करना होगा। अमरीका और वेनेज़ुएला के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमरीकी जंगी तैयारे B-52 और 2 F-18 तैयारों की वेनेज़ुएला के साहिल के करीब परवाजें। अमरीकी तैयारों ने 1 घंटे से ज़ायद परवाज की। मुतादिद आलमी एयरलाइंस ने वेनेज़ुएला की जानिब परवाजें मंसूख कर दी। ट्रंप इंतज़ामिया ने वेनेज़ुएला के कार्टेल को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ICC आज T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान करेगी। वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान के तमाम मैच हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक श्रीलंका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंची तो ये मैच भी श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। 20 टीम्स इवेंट में शरीक होंगी। इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा जंग बंदी मुआहिदे की पासदारी यकीनी बनाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मशरक़ वस्ता पर सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। गजा में इजरायली फ़ौजी हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा गजा से इजरायली अफवाज का मुकम्मल इनखिला अमल में लाया जाए। फ़लस्तीनी क़यादत में हुकूमत, तामीर नौ और इदारा जाती सलाहियत को फ़रोग़ दिया जाए। गजा में इमदाद की रसाई यकीनी बनाने का भी मुतालबा। गजा में जंग बंदी के बावजूद इजरायली हमले जारी। फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। यूक्रेन, रूस, जंग मनशियात, सोयाबीन और दीगर ज़रई मसनूआत पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मुआहिदों को बरकरार रखने पर पेशरफ्त। राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। सदर ट्रंप ने कहा कि अप्रैल में दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी पर इसराइल ने 3 जनरल्स को बरतरफ कर दिया। तीनों जनरल्स हमला रोकने में नाकामी के ज़ाती तौर पर जिम्मेदार करार दिए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कई आला फौजी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहों समेत मज़ीद सीनियर अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वियतनाम में तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 91 तक जा पहुंची। सैलाबी रैलों में बह जाने वाले दर्जनों अफराद लापता। हज़ारों घर मलबे के ढेर में तब्दील। सड़कें बह गईं। मलाइशिया की भी 7 रियासतों में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। सैलाब और बारिश से हज़ारों अफराद मुतासर। हर तरफ तबाही के मनाजिर। थाईलैंड में भी शदीद बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। अलजज़ायर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी। बर्फीले तूफान से हर चीज सफेदी तले छुप गई। बर्फबारी के हसीन नज़ारे देखने सयाह अलजज़ायर उमड़ आए।